नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24। मैं हूं आपके साथ ब्रह्मानंद झा। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम अब तक में। परमाणु आपूर्तिकर्ता में भारत की दावेदारी को लेकर दुनिया भर के देशों के चल रहे मान मनोबल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थानीय सदस्यता से लेकर एनएसजी सदस्यता बनने के वैश्विक महत्वाकांक्षा का रूस हमेशा से नई दिल्ली का समर्थन रहा है। ये अलग बात है कि उसके बावजूद पीएम मोदी की कूटनीति अमेरिका पर केंद्रित रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक क्रेमलिन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक शनिवार को ये फोन कॉल पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी। इसमें कहा गया, दोनों नेताओं ने आपसी द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया है, जिसकी विशेषता रणनीतिक साझेदारी रही है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के जल्द मिलने जा रहे हैं। बयान में आगे कहा गया है, बातचीत का मुख्य मुद्दा दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को लेकर व्यवहारिक मुद्दों पर की गई है। इनमें दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच जल्द होने जा रही बातचीत को लेकर की जा रही तैयारियां भी शामिल हैं। पीएम मोदी ताशकंद में एनएसजी अधिवेशन से पहले आने वाला दिनों में कई बड़ी बैठकें कर सकते हैं, जिनमें उनका शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की संभावना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को निशाना बनाते हुए आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने रविवार को कहा कि मोदी एनआरआई बन गए हैं। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से अपील करते हुए कहा है कि पीएम मोदी के लिए दुनिया का प्रधानमंत्री जैसा पद बना दें। सोमवार को चारा घोटाला मामले में सीबीआई की अदालत में पेश होने के लिए लालू रांची पहुंचे। चारा घोटाला में कई मामले हैं। लालू को इनमें से एक मामले में दोषी पाया गया था और उन्हें 2013 में इस सिलसिले में जेल भी जाना पड़ा था। रविवार को अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त वो देश के बाहर ही रहते हैं। मैं दुनिया के नेताओं से पीएम मोदी के लिए वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर का एक पद बना देने की अपील करता हूँ। यह नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा जमेगा। नीलगाय के विवाद पर बोलते हुए लालू ने कहा, बिहार में लोग नीलगाय की पूजा करते हैं। उन्हें मारकर बीजेपी स्थिति को सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो बीजेपी गाय को बचाने की बात करती है और दूसरी ओर वह नीलगाय को मार रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीलगायों को मरवाने में बिहार सरकार का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने नीलगायों को मारने के लिए हैदराबाद से शूटरों को भेजा था। जम्मू एवं कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा कि कश्मीर पंडितों की घाटी में स्थायी वापसी के लिए उनके मान में विश्वास पैदा करना जरूरी है और मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं कि वे अपने पैतृक स्थान पर रह सके। महबूबा ने श्रीनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित माता खीर भवानी मंदिर में दर्शन करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि मैं कश्मीरी पंडितों से केवल यही अपील करूंगी कि उन्हें हम पर भरोसा करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। हम यहाँ शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी पंडित अपने पैतृक स्थानों पर लौटे, उससे पहले उनके बीच विश्वास भरने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा, उनके बीच विश्वास भरने के लिए पहले उन्हें ट्रांजिट शिविरों में लाया जाएगा, जहां हमारे मुस्लिम विस्थापित भी उनके साथ रहेंगे। उनका विश्वास मजबूत होने के बाद वे जहां चाहे वहां रह सकते हैं। उन्होंने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार रात को हुई पथराव की घटना का जिक्र किया, जहां एक पुलिस चौकी पर पत्थर फेंके गए थे। खीर भवानी मंदिर में उत्सव के लिए कश्मीरी पंडितों को लेकर जा रहा एक वाहन पथराव की चपेट में आ गया था। महबूबा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अन्य दल हो, जो भी यह कह रहे हैं कि पंडितों को उनकी पैतृक स्थानों पर बसाया जाए, उन्हें यह सोचना चाहिए कि क्या हालत अभी इतने सही है कि कश्मीरी पंडित शनिवार की घटना के बाद वहां वह रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पथराव के लिए कुछ लोग गरीब परिवारों के बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कश्मीर की जनता को इस पर विचार करने की जरूरत है। अपने पति का जन्मदिन मनाने के लिए लेखिका सोनाली शेट्टी सड़कों पर गुजर बसर करने वाले कुछ बच्चों को खाना खिलाने रेस्तरां ले गई। कनॉट प्लेस में एक नामी रेस्तरां
ने एक महिला के साथ जा रहे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को अपने यहां प्रवेश देने से मना कर दिया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने जांच का आदेश दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घटना को औपनिवेशिक मानसिकता का उदाहरण बताया और उन्होंने कहा अगर आरोप सत्य पाया गया तो दिल्ली सरकार रेस्तरां का लाइसेंस रद्द करेगी। सिसोदिया ने कहा कि नई दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट को घटना की जांच करने और 24 घंटे के भीतर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, यह औपनिवेशिक मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली के डीएम को जांच और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। सोनाली ने कहा, मैं कमजोर तबके के 8 बच्चों को लेकर शिवसागर रेस्तरां गई, लेकिन वहाँ कर्मचारी ने हमें खाना देने से इनकार कर दिया। मेरा मजाक बनाया गया और रेस्तरां से दूर जाने की धमकी दी गई। शिवसागर रेस्तरां के प्रबंधक ने कई प्रयासों के बाद भी फोन कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। नई दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने आज सुबह रेस्तरां का दौरा किया और उसके कर्मचारियों से पूछताछ की। रेस्तरां के एक कर्मचारी ने कहा, डीएम ने रेस्तरां के वेटरों और अन्य कर्मचारियों से कल की घटना के बारे में पूछताछ की और इसे दर्ज किया। पूरी घटना को समाज की नाकामी बताते हुए सोनाली ने कहा कि उन्होंने करीब 12 बजे तक रेस्तरां के सामने 10 घंटे से ज्यादा समय तक विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं उन बच्चों के साथ रविवार की शाम फिर रेस्तरां जाऊंगी और वहां से खाना खरीदूंगी। साथ ही कहा कि जब तक रेस्तरां बच्चों से माफी नहीं मांगता वह लड़ाई लड़ती रहेंगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके कॉल पर रेस्तरां आए पुलिस कर्मियों ने उनकी मदद करने की बजाय डांटते हुए बच्चों को कहीं दूसरी जगह ले जाने को कहा। सोनाली के पति भारतीय सेना में है। जब हमने ऑर्डर दिया तो वहाँ का मालिक आया, वहाँ का मैनेजर आया और उसने हमें बोला कि आपको हम यहाँ खाना नहीं दे सकते। तो मैंने पूछा, आप क्यों नहीं दे सकते हो खाना? तो कहने लगे क्योंकि बच्चे गंदे कपड़े पहन के आए हैं, इनकी शक्ल देखो, इनके कपड़े देखो, गरीब घर से हैं, हम नहीं देंगे। तो मैंने 100 को फ़ोन किया, बहुत देर वेट करा। पहले मैंने रिक्वेस्ट की, जब उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी तो मैंने 100 को फ़ोन किया। पुलिस आई, पुलिस ने पहले तो उनको समझाया, फिर पुलिस ने मुझे समझाया। बिहार की 12वीं बोर्ड परीक्षा घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस घोटाले के मुख्य अभियुक्त बच्चा राय के साथ नजदीकी संबंध है। राय वैशाली जिले के वीआर कॉलेज के प्रिंसिपल है, जिसकी जांच की जा रही है। बीजेपी ने कहा था कि बच्चा राय न केवल आरजेडी का सक्रिय कार्यकर्ता है, बल्कि उसने लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को वैशाली जिले के राघोपुर और महुआ सीट से जीत सुनिश्चित कराने के लिए मेहनत से काम भी किया था। आरजेडी के प्रमुख के बड़े पुत्र तेजस्वी ने ट्विटर पर बच्चा राय की बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ कुछ तस्वीरें डाली हैं। इसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा मंत्री बच्चा राय के साथ 12वीं बोर्ड के टॉपर्स घोटाले का मास्टरमाइंड। तेजस्वी ने फेसबुक पर लिखी एक पोस्ट में कहा, मोदी जी के सबसे पसंदीदा केंद्रीय मंत्री टॉपर्स घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय के साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते थे। इस केंद्रीय मंत्री के आरोपी के साथ घनिष्ठ संबंध है, वह उनके कॉलेज के टॉपर्स को अवार्ड देने जाते थे। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने आखिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पे क्यों किया हमला, बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ।